हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आ गई हूँ आपका अगला एक्सरसाइज 5.5 को लेके आई हूँ। उसका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसके पहले हम लोगों ने बना लिए थे फर्स्ट एंड सेकंड, तो थर्ड एंड फोर्थ लेके आई हूँ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन हमें उम्मीद है आप फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन के आधार पे सम है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद वाला है परपेंडिकुलर पे, जो कि हम बनाए थे फर्स्ट एंड सेकंड में। तो ये पहले देख लेते हैं कि कह रहा है 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ना 2 सेट स्क्वायर होता है इसके अंदर। तो कह रहा है उसी को कि व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट दियर कॉर्नर्स। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। तो ठीक है, देखते हैं। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। तो दोनों सेट स्क्वायर कुछ इस टाइप का होता है। देखिए, एक होता है ऐसा और दूसरा होता है ऐसा। देखिए, तो आपको कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट दियर कॉर्नर। इनके कॉर्नर में क्या होता है, इनके मेजर करके बताती हूँ। देखिए, व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड। जैसे मान लीजिए एक ये सेट स्क्वायर है, दूसरा ये है। तो इसका आप मेजर करोगे तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले एक का करती हूँ तो दूसरा बताऊँगी। इसको मेजर करना है ना, तो आप पहले देख लीजिए। इसके अंदर, इस सेट स्क्वायर के अंदर देखिए क्या होता है। इसके अंदर आप देखोगे ना, तो ये एंगल जो है ये होगा, यहाँ पे जो देखोगे वो 90 डिग्री है। और ये क्या होगा, इसके अंदर देखिए यहाँ, या ऐसे बाहर करके देख लो, तो ये जो है ये 90 डिग्री होता है, और ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, ये 90 है, ये 30 डिग्री, छोटा देखने से लग रहा है ना, और ये 60 डिग्री इस वाले में। तो चलिए एक देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में कंपेयर करना है, कोई कॉमन है क्या आ रहा है। तो चलिए हम इसका बना लेते हैं। इसका हम ठीक है, तो इसको हमने बना लिया। इस फिगर को एक कॉर्नर मिला दीजिए। ठीक है, मिट जाता है, बहुत मुश्किल होता है, इस पे मिट जाता है, थोड़ा सा मुश्किल, गिर जाए को कुछ हो जाए तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होता है इसका मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री होता है। इसमें ये क्या होता है, 90 डिग्री, और ये होता है 30 डिग्री, और ये होता है 60 डिग्री। जब भी आप मेजर करके देखोगे सबके लिए बराबर होता है। मतलब ये इस ज्योमेट्री बॉक्स में इसका यही मेजरमेंट होता ही है। आप प्रोटेक्टर से माप के देख सकते हो। और दूसरा सेट स्क्वायर ये होता है। देखिए, तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, और ये 45 और ये 45 होता है। इसका ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको भी मेजर कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं इसका। तो हमें समझाने में, आपको समझाने में दिक्कत नहीं होगी।
चलिए कर लेते हैं, इसको भी मिला देते हैं इसके वर्टेक्स को, क्योंकि देखिए तो इस वाले में, इस सेट स्क्वायर में ये पहला है मान लीजिए फिगर और ये दूसरा है, दो होता है सेट स्क्वायर, दो टाइप के होता है। तो चलिए इसका होता है यहाँ 90 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और ये होता है 45 डिग्री। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्वेश्चन में क्या आपको बताना चाह रहा है, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर। इनके कॉर्नर को जब हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं जब ऐसा दोनों फिगर, तो इनके मेजरमेंट को बताने को कह रहा है। और उसके बाद बता रहा है कि डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स। पहले तो चलिए तो दोनों ट्रायंगल में मैं देख लेती हूँ, दोनों ट्रायंगल में क्या देख लेती हूँ कि एक इस ट्रायंगल में, पहले वाले ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल होते हैं, और दूसरे में फिर कॉमन देख लेते हैं। देखिए मैं फिगर में ही आपको दिखा देती हूँ। कॉमन क्या है, ये 90 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 60 है, ये बिल्कुल ही 45 है, बिल्कुल नहीं होगा। यदि वर्टेक्स का कंपेयर करते हैं, मान लीजिए कि इस ट्रायंगल का नाम मैं ABC रख दूँ और इसका नाम रख दूँ DEF। एक ट्रायंगल जैसा ही तो दिख रहा है ना, ये एक ट्रायंगल ही तो फॉर्म करता है। बनने के बाद तीनों साइड्स मिला दीजिए तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया, ये भी ट्रायंगल, जिसका एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। आप ये भी अब जान लो, इसके बाद हमें शायद ट्रायंगल ही पढ़ना है इस एक्सरसाइज के बाद। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है एंगल के हिसाब से, ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं और साइड के हिसाब से भी 3 तरह के होते हैं। तो मैं एंगल के हिसाब से अभी देखने जा रही हूँ। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का कभी भी सम 180 डिग्री ही होता है। एंगल का मेजरमेंट अदर टू का जो भी अलग अलग हो सकता है, जैसा आप बनाओगे ट्रायंगल कैसे बनाओगे तो अलग अलग मेजरमेंट होगा, लेकिन तीनों एंगलों का सम 180 ही होता है। तो यहाँ देखिए इस फिगर में ABC में नाम रख दी, इसका DEF रख दी, दो ट्रायंगल बन गया सेट स्क्वायर के। एक सेट से इसका नाम रख दी ABC, दूसरे सेट स्क्वायर के दूसरे वाले जो सेट स्क्वायर है उसका नाम DEF रख दी, मेजरमेंट भी लिख दी। तो देखिए आप जब सम करोगे तो देखिए 60 + 30 90 + 90 180 हुआ ना, किसी भी हालत में 180 ही होता है। इस दोनों का देखिए, अब इस वाले फिगर का देखिए DEF ट्रायंगल में देखिए ABC में दिखा दी मैं कि तीनों का सम 180 हुआ। इसका भी देखिए 90 + 45 + 45 90 होता है। ये देखिए पहले 45 + 45 ही दोनों E + F एंगल को 45 + 45 90 हो गया, और D भी 90 है तो 180 हो गया ना। इसमें भी है A 90 था और B + C करोगे तो 60 + 30 90, और प्लस एंगल A करो, एंगल A + B + C करोगे ना तो 180 हो गया, 90 + 60 + 30। तो यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉमन दिखाना है हमें कि इनमें कॉमन क्या है। तो लिखेंगे कैसे, हम लिख सकते हैं हम कि फर्स्ट ट्रायंगल हैज, फर्स्ट ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, 3 एंगल्स है। दैट इज एंगल A = आपका आया 90 डिग्री, एंगल B जो आया फर्स्ट फिगर के लिए 60 डिग्री, एंगल C के लिए आया हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको। 30 डिग्री अच्छे से नहीं लिख पाया, 30 डिग्री ऊपर होता है। तो ये हो गया। सिमिलरली इसी तरह से इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या था, ABC था जिनके दिया है। सिमिलरली इन ट्रायंगल DEF में भी देख लेते हैं। आप लिख सकते थे फर्स्ट ट्रायंगल है, ऐसे लिख दी मैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट ट्रायंगल है 3 एंगल्स, दैट इज दिखा दी। सिमिलरली इन ट्रायंगल DEF मैंने दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम है दूसरा ट्रायंगल में क्या क्या हो गया, एंगल D हमारा जो हो गया
90 डिग्री, नाम भी मैं रख दी। एंगल ई जो रख दी, ई जो है वो 45 डिग्री है एंड एंगल एफ जो है 45 डिग्री है। तो दोनों में कॉमन क्या है आपको? ये सेकंड वाले ट्रायंगल है। आपको यहाँ खिचड़ी पक गया, यदि इसी में लग रहा हो तो मैं अलग लिख देती हूँ, क्योंकि हमें इसी के अंदर लग रहा है घुसा हुआ। दे चलिए, सेकंड ट्रायंगल हैज also 3 एंगल्स, दैट इज कौन कौन से? एंगल डी नाम है इसका 90 डिग्री, एंगल ई 45 डिग्री एंड एंगल एफ देखिए 45 डिग्री ही है। तो दोनों में कॉमन क्या आया? देखिए कॉमन हमारा ये आया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। सो क्या कॉमन आया? देयरफॉर कॉमन इज इक्वल्स टू, आप लिख देना कॉमन एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, दोनों ट्रायंगल में, दैट इज 90 डिग्री। यही बताना था, यही आपको दिखाना चाह रहा था क्वेश्चन में। तो हो गया बच्चों कंप्लीट। कॉमन क्या आया दोनों एंगलों में? कॉमन किसे कहते हैं? जो दोनों में शामिल हो, दोनों ट्रायंगल है। पहले भी कॉमन बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं, फैक्टर निकाले थे। तो कहीं भी कॉमन जब आए ना, दो का कंपेयर होता है, तो यहाँ ट्रायंगलों में कॉमन था, जो दोनों में शामिल हो, दोनों ट्रायंगलों में, तो वो दैट इज ए इज इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल के लिए एंगल ए इज इक्वल्स टू, दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल डी, दोनों के दोनों 90 डिग्री, यही बताना था। चलिए पहला तो हम अच्छे से कंप्लीट कर लिए। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सेकंड देखिए, स्टडी द डायग्राम, वो अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। यहाँ देखिए ये लाइन एल है, इस लाइन का नाम है एल। एल परपेंडिकुलर है एम पे। परपेंडिकुलर आप जानते हो, इसके पहले वाले में पढ़ाई थी फर्स्ट सेकंड में, कि जो लाइन, एक लाइन दूसरे पे बिल्कुल सीधी खड़ी हो, तो एल परपेंडिकुलर है एम पे। आप ऐसे फिगर देखोगे ना तो ये सीधा खड़ा है, ऐसे ऐसे देखोगे, क्योंकि ये इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल वाला को कह रहा है कि इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर, क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसे, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। एल एम पे परपेंडिकुलर है और एम लाइन एल पे एल एम पे है और एम भी एल पे परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होता है तो क्या परफॉर्म करता है? इंटरसेक्टिंग जो लाइन है वो जहाँ भी इंटरसेक्ट करे को सीधे करता है, ऐसा नहीं कि झुका हुआ। 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर ई दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या करके क्वेश्चन। तो ये तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन ए फोर्थ का क्या कह रहा है? इज सी इक्वल टू ई जी। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि क्या सी सी से ई तक यहाँ ये सी ई इक्वल टू ई जी। यस, देखिए सी कहाँ है? यहाँ से यहाँ कर रहा, सी ई इक्वल टू ई से जी यहाँ तक के। अब इसी फिगर में मैं सब समझाती जाऊंगी। तो देखिए सी ई के पहले देख लीजिए, सी में मैं सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ, ये फर्स्ट बताइए आपको, थर्ड क्वेश्चन बताई, अब ये फोर्थ बता रही हूँ मैं। ये फोर्थ का फिगर है, ये फोर्थ का फिगर है और इसी को मैं समझा रही हूँ। तो देखिए ए का समझा रही हूँ। सी इज इक्वल्स टू हमें करना है, सी इज इक्वल्स टू ई जी। तो सी ई को क्या मैं लिख सकती हूँ? देखिए सी से ई तक यहाँ तक के डिस्टेंस है, सी ई को मैं लिख सकती हूँ कैसे? सी ई को मैं लिख सकती हूँ, सी से ई तक में 2 है। देखिए सी से डी जाओगे तो 1 यूनिट, सी से डी यानी 3 से 4 जाओगे तो 1 यूनिट, और फिर सी डी डी जाओगे तो भी 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर समझिए। 3 से 4 कंप्लीट करो, नीचे 3 से 4 ऐसे लिखा है और ऊपर में सी से डी। तो सी से डी के बीच में दूरी क्या है? 3 से 4 के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी है, 1 यूनिट की दूरी है। और फिर 4 से 5 में भी 1 यूनिट की दूरी है। तो सी कितना हो गया? सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी। सी ई को लिख सकते हैं सी डी प्लस, 2 टुकड़ों में है
2 यूनिट्स में बांटा है, 2 यूनिट्स में बांटा है, जो भी कर सकते हो, CD प्लस डी, CD प्लस DE। तो ये 1 सेंटीमीटर था और ये भी 1 सेंटीमीटर था, यानी C कितना हो गया, देखते जाइए, मेरे को मिटाने की भी ज़रूरत हो सकता है। 2 सेंटीमीटर हुआ, मान लीजिए। C को मैं दिखा दी। अच्छा, अब इधर C के बराबर EG को कह रहा है पहला क्वेश्चन। EG को भी लिख सकते हैं हम, देखिए EG को क्या लिख सकते हैं, EG इक्वल्स टू EF प्लस FG, EF प्लस FG। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, यहाँ भी वही बात है, E से F यानी 5 से 6, नीचे लिखा है 5 से 6, तो E से F यानी 5 से 6 के बीच में 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का क्या है, डिफरेंस। इसी तरह से F से G के बीच में भी, F से G यानी 6 से 7 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर का क्या है, डिफरेंस। तो हमारा EG क्या हो गया, EG को इसको लिख सकते हैं, EG को लिख सकते हैं EF प्लस FG, 2 टुकड़ों में बराबर बराबर भाग में है, यानी EF भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों मिलके 2 सेंटीमीटर हो गया ना। तो आपने क्या देखा, दोनों में C भी 2 सेंटीमीटर, EG भी 2 सेंटीमीटर, इसीलिए लिखेंगे हम क्या कि C इज इक्वल्स टू, पहला प्रूफ हो गया, C इज इक्वल्स टू EG, CE इज इक्वल्स टू EG, पहला प्रूफ हो गया। चलिए दूसरा आप देखते हैं, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है, यूनिट्स आप देख ही रहे हो, सब बराबर दूरी में है। A से B एक यूनिट का फ़र्क है, B से C जाओगे तो 1 यूनिट का फ़र्क, C से D भी 1 यूनिट का फ़र्क है, और D से E भी 1 यूनिट का फ़र्क है। आपके बुक में थोड़ा सा ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं ना, वो टेढ़ा दिख रहा है, इससे आप ऐसे लिख लेना, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल ही इक्वल पार्ट्स में सारे नंबर हैं। A से B के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है, B से C के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है, C से D के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस, D से E के बीच में भी 1, जबकि इन्होंने क्वेश्चन में देखिए अब अलग अलग कैसे डिफरेंस किए हैं। दूसरा देख रहे हैं, डज P बाइसेक्ट CG। अब देखिए CG को कह रहा है कि क्या P ने बाइसेक्ट किया है, P बाइसेक्ट CG, PE। अब देखिए M लाइन, L लाइन M पे परपेंडिकुलर था, M लाइन को ही इन्होंने दूसरा परपेंडिकुलर लाइन दे दिया है PE, जो आप कंफ्यूज मत होना। M लाइन एक छोटा सा अल्फ़ाबेट, स्मॉलर अल्फ़ाबेट के नाम M से डिनोट किया था, इस परपेंडिकुलर लाइन को M दिया था। इस M का दूसरा भी, एक व्यक्ति के जैसे 2 नाम होते हैं, आप यही समझ लो कि इस लाइन का भी 2 नाम इन्होंने दे दिया है, जिसे बाइसेक्ट कह रहा है। डज P बाइसेक्ट CG, CG अभी मैंने CG को ही प्रूव करके आपको दिखाई थी। CG 2 टुकड़ों में इधर है तो 2 टुकड़ों में यहाँ भी था, तो CG को कह रहा है क्या ये PE ने बाइसेक्ट किया है, यानी PE लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्टर लाइन है, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटना, बाइसेक्ट करना यानी 2 बिल्कुल इक्वल टुकड़ों में बांटना। तो देखिए इसको यदि आप यहाँ नहीं समझते हो तो फिर मैं समझा देती हूँ छोटा टुकड़ा दिखा करके आपको, देखिए वैसे आप समझ जाओगे उसी में। अभी यूनिट करके तो मैंने दिखाई, क्या कह रहा है, डज P बाइसेक्ट CG, PE। देखिए आपको मैं मिटा दूंगी इसे, थोड़ा सा समझा देती हूँ अलग, ताकि आप एक ही में खिचड़ी पक रहा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना बस। अब मैं CE ही लिखूँगी, डज P बाइसेक्ट CG, ये C है यहाँ, C के बाद D था, ये D पॉइंट है, CD, यहाँ E था और यहाँ F था, यहाँ F था, ठीक है ना, CD DE EF और ये G, ये कहाँ क्या है G, यहाँ G था, देखिए। तो ये बीच वाला है, ये क्या है, डज PE, इसको P यहाँ नाम कर दिया है, कंफ्यूज मत होना इससे। ये P बाइसेक्टर लाइन है इसका, CG का देखिए, CG का बाइसेक्टर लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रहा है CG को कौन, PE लाइन, ये PE लाइन कैसे, CD
प्लस डी ई मिल के अभी अभी आपने प्रूव किया था ई एफ प्लस एफ जी मिला के, तो हुआ ना। पहले आप कैसे कर सकते हो, डज पी बाइसेक्ट सी जी, तो अभी अभी आपने प्रूव अब लिख सकते हो। सी जी को हमने प्रूव किया था क्या कि सी जी इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं सी जी को, देखो समझो, सी जी में क्या था, सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए प्लस फोर पार्ट्स में ये बटा था। तो ये पी जो है ना, आपने अभी अभी देखा कि सी जी क्या बोला है, डज पी बाइसेक्ट सी जी को बाइसेक्ट कैसे किया, अभी अभी हमने इन क्वेश्चन 1 में देखा, हमने क्वेश्चन 1 में देखा क्या कि सी डी प्लस डी ई क्या था, 2 यूनिट था, और इसी तरह से ई जी, इसी तरह से आप लिख सकते हो ई एफ प्लस एफ जी भी 2 यूनिट था। तो ये 2 यूनिट दोनों तरफ है इसके, पी लाइन के दोनों तरफ 2 यूनिट्स है। सो क्या बोलेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते थे, हम तो उसमें कर दिए ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक चीज़ को प्रूव करने में बहुत सारे वे से कर सकते हैं आप। तो सी जी हो जाएगा उसका बाइसेक्टर कैसे बताऊं, देखिए पहले तो कि डी ई इज इक्वल्स टू ई पी लाइन जो है ना, क्या नाम दिया है इसका, पी लाइन बाइसेक्ट कर रहा है पहले किसको, पहले इसको समझ लीजिए, पहले इसको बाइसेक्ट कर रहा है, डीएफ को पहले बाइसेक्ट कर रहा है, डीएफ को 2 टुकड़ों में बांटा, पी ऐसे लिखो, पी बाइसेक्ट किसको, पी ने बाइसेक्ट किया डीएफ को पहले किया, कैसे, डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ, दोनों था 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ है, इसलिए बाइसेक्ट किया, दिख रहा है ना, डीएफ को पहले बाइसेक्ट किया, फिर इसी पी ने अब बाइसेक्ट किया इसको 2 टुकड़ों में, देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ भी 2 भाग, तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली पी बाइसेक्ट कर रहा है। अब किस लाइन को अलग करके मैं फिगर जान के यहाँ से हटा दी, किसको बाइसेक्ट किया, सी जी को किया, अब सी जी को कर दिया, ठीक है, कैसे किया, सी जी को बाइसेक्ट किया, पहले किसको किया, ये छोटे भाग को, तो दिखाई दोनों तरफ 1-1 यूनिट था, अब इसको किया सी जी को, तो क्या दिखाई थी मैंने, सी जी में क्या लिखोगे, सी डी प्लस डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ प्लस एफ जी, ये दोनों के दोनों क्या थे, 2 यूनिट थे, इसमें 1 यूनिट दिखाई, दोनों में 1-1 यूनिट था ये दोनों में, और अब 2-2 यूनिट है दोनों में, दोनों का गैप, सो इसीलिए क्या हम लिखेंगे, हो गया प्रूफ, पी बाइसेक्ट सी जी, सो पी ई बाइसेक्ट सी जी हो गया। तो दूसरा भी हम प्रूव कर लिए, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिए बड़ा वीडियो बन जाएगा ये। सी आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर व्हिच पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं 2 लाइन सेगमेंट फॉर व्हिच पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखिए किसके कैसे बताओगे, देखिए अब ये अब जगह नहीं है तो मैं मिटा दे रही हूँ, ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ए से पहला से लेके दूसरा आपने समझ लिया। तो अब मैं मिटाती हूँ तीसरा बताने के लिए, देखिए इसी फिगर में 2 तो आपने समझ लिया, मिटाना ही पड़ेगा, जगह नहीं है तो। चलिए तीसरा देखते हैं क्या करें। आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर व्हिच पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पी ई जो है अभी अब फिर ये वही कह रहा है, पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किन 2 लाइनों का,
देखिए पहले दो किन लाइनों का पी बाइसेक्टर है, डीएफ का है पहले, इस छोटे भाग का, पहले छोटे भाग का यहाँ समझ लीजिए। तो पहला हो गया कैसे, तीसरा वाला बता रही हूँ मैं, सी पी बाइसेक्टर है किसका, पहला है डीएफ का, डीएफ का है। कैसे, पहला डीएफ का है, कैसे बताऊँ, क्योंकि देखिए डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ 1 यूनिट, अभी जो बताई मैं सेकंड में क्या हुआ आपको, पहला ये हुआ क्योंकि, तो ये आंसर में आपको समझाना है। पहला देखिए मैं बता देती हूँ 2 लाइन कैसे हुआ, आइडेंटिफाई यानी 2 लाइन ही बताने हमको, तो कैसे पहला लाइन हो गया आंसर में, आपको यहाँ समझाऊंगी और यहाँ पर आंसर दे रही हूँ। पहला लाइन कौन सा हुआ, पहला लाइन हुआ आपका डीएफ, डीएफ लाइन को पी ने बाइसेक्ट किया कैसे, डी ई इज इक्वल्स टू एफ, एक यूनिट से आप समझ लिए, डीएफ को बाइसेक्ट किया है पी ने, आधा भाग इधर डी और ये आधा भाग ई एफ, एक यूनिट में। अब चलिए दूसरा लाइन कौन लोगे, सी जी ले लो, जो कि अभी देखे हो पहला और दूसरा में। दूसरा लाइन क्या हो गया, सी जी, जिसको बाइसेक्ट किया है, यही पूछ रहा है ना, आइडेंटिफाई यानी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, माने 2 भागों में बांटा है, सी जी को भी 2 भाग में बांटा है, 2-2 यूनिट से। अब कैसे बांटा, 2-2 यूनिट से सी जी को बांटा इसने। मैं 3 उदाहरण दे रही हूँ, इसने 2 ही बताया। 2 लाइन सेगमेंट बताने हैं फॉर विच पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसीलिए हो गया इसका, क्योंकि सी जी को भी इन्होंने क्या किया, 2-2 भाग में बांटा, सी जी 2 पार्ट्स में बांटा है। कैसे, सी ई इज इक्वल्स टू ई जी, एक यूनिट ए, एक यूनिट ए, सी डी प्लस डी इज इक्वल्स टू ए प्लस एफ जी। तीसरा लाइन किसको बांटा है उसने, पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और किस लाइन के लिए हो सकता है, देखिए बी से लेकर के आप जाइए एच तक, बी एच को, तीसरा लाइन क्या है, बी एच, बी एच में क्या होगा, 3 यूनिट का अब होगा। देखिए 3 यूनिट कैसे, 2 से 3 में 1, 2 से 3 में 1, 3 से 4 में 2 और 4 से 5 में 3 सेंटीमीटर का इधर हुआ। तो यहाँ भी देखिए 3, 5 से 6 में 1 सेंटीमीटर, 6 से 7 के बीच में 2 सेंटीमीटर, 7 से 8 के बीच में 3 सेंटीमीटर, तो 3-3 सेंटीमीटर का इसमें गैप, इसमें 2-2 का, इसमें 1-1 का। इसलिए इन तीनों लाइनों के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन हुआ, पीई लाइन, पी लाइन इन तीनों के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। समझ गए, तो ये सी का जवाब है, ये आपका मैंने दिया सी का जवाब। बी तक बता दी थी, सी का बता दी, एकदम आराम से आप लिखिए। कैसे कि आपको अभी बताई मैंने, इस डीएफ को 1-1 भाग में बांटा, दोनों तरफ 1-1, ये बड़ा उससे बड़ा भाग हो गया, सी डी 2-2 सेंटीमीटर के गैप में डिवाइड किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको बाइसेक्ट कर दिया सी डी को 2 भाग 2 टुकड़ों में। फिर बी एच को कर दिया 2 टुकड़ों में बांटा, 3 सेंटीमीटर इधर गैप और 3 सेंटीमीटर इधर, तो यही जवाब था तीसरा का। चलिए अब देख लेते हैं डी क्या कह रहा है, सुन देखिए। तो अच्छे से मैं समझा दी आपको, सी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे पी इन 3 लाइनों को कैसे, 3 लाइनों के लिए कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। चलिए डी देखते हैं, आर दीज ट्रू ए सी ग्रेटर देन एफ जी। अब देखिए ए सी कहाँ से है, यहाँ से यहाँ है, 2 यूनिट है। ए सी में क्या है, ए बी प्लस बी सी मिल के ए सी होता है, यानी देखिए ए सी ए बी से 1 यूनिट और फिर बी सी से 2 यूनिट, 2 यूनिट का फ़र्क है। और अब देखिए एफ जी में तो 1 ही यूनिट आएगा, एफ जी में 6 और 7 के बीच में 1 ही यूनिट आ रहा है, ये एफ जी में 1 यूनिट आ रहा है। और देखिए ए सी में ए से सी में 2 यूनिट आ रहा है, ए से सी जाइए 1 यूनिट, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। ए सी यहाँ से यहाँ के बीच में क्या आया, 2 यूनिट आया, यहाँ से यहाँ 1 आ, यहाँ से 2, तो हुआ ना बड़ा। सो ए सी बड़ा हो गया एफ जी से। तो डी का पहला क्या हुआ, सो ए सी इज इक्वल्स टू एफ जी, सॉरी ग्रेटर देन एफ जी, ट्रू है ये क्या है, ट्रू है।
आर दिस ट्रू बोला है तो ट्रू हो गया। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में कह रहा है कि सी डी इज इक्वल टू जी एच। सी डी देखिए एक यूनिट, सी डी यानी 3 और 4 के बीच में है सी डी, एक यूनिट है इसके बीच में। और जी एच के बीच में भी एक ही यूनिट है, 7 और 8 के बीच में है, 7 और 8 के बीच में एक ही यूनिट होता है। और ये क्या है, सी डी, सी डी यही है ना, सी डी इज इक्वल टू जी एच। हाँ, सी डी के बीच में भी 3 और 4 के बीच में एक ही यूनिट का है, एक यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर। 3 से 4 के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। और यहाँ जी से एच पूछा है ना, जी से एच इक्वल कह रहा है। हाँ, यहाँ भी एक ही यूनिट का। सो क्या बोलेंगे, सी डी इज इक्वल टू लिखा है जी एच, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। थर्ड देख लेते हैं। अब थर्ड देख लीजिए। थर्ड कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अब बी सी लेस देन ई एच कह रहा है। बी सी कहाँ है, ये बी सी 2 से 3 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, ये एक यूनिट का फ़र्क है यहाँ। और ई एच, ई से एच देखिए कितना बड़ा है, कितने का फ़र्क है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 यूनिट का है इधर फासला। ये 3 यूनिट, ई से एच 3 यूनिट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। और बी सी देखिए सिर्फ इतना ही बड़ा है, यहीं से यहीं तक है, एक ही यूनिट का है। और यहाँ 3 यूनिट का फ़र्क है। तो ये बी सी इज लेस देन कह रहा है, बी सी इज लेस देन ई एच। ई एच एक मिनट फिर से देखने दीजिए। बी सी इज लेस देन ई एच। हाँ, यहाँ भी ट्रू हो गया, लेस देन ही है ना, बी सी सिर्फ एक यूनिट है और ई एच में 3 यूनिट है, तो ये भी ट्रू हो गया। सब ट्रू कैसे हुआ देखते हैं फिर से, कहीं फॉल्स भी था क्या। आर दिस ट्रू, ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ए सी ग्रेटर देन एफ जी। हाँ, ये एक ही यूनिट है, एफ जी में तो एक ही यूनिट है, और ए सी बड़ा है, तो ये ट्रू था, ट्रू है, सही है। सी डी इज इक्वल टू जी एच, सी डी इज इक्वल टू जी एच। हाँ, दोनों में एक ही यूनिट है, सी डी के बीच में भी एक यूनिट है, और जी एच के बीच में भी एक ही यूनिट है, तो ये भी ट्रू है। और बी सी लेस देन ई एच कह रहा है। बी सी एक ही यूनिट है और ई एच 3 यूनिट है, तो लेस देन हुआ ना, बी सी लेस देन हुआ, ई एच में 3। हाँ, तो ये भी सही है, बी सी छोटा है ई एच से। तो ठीक है बच्चों, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाई, आप अब इसे रिवाइज करिए, समझिए। ये यूनिट बड़े आराम से ख़त्म हो गया, बहुत अच्छे से मैं समझाई। अब मिलते हैं इसके बाद, शायद ये तो 5.5 ख़त्म हो गया, 5.6 में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर सम बनाएंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और खूब रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों।